हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सभी कंप्यूटर यूज करते हैं और एक्सेल भी यूज करते होंगे। हम जानते हैं एक्सेल बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें हम बहुत तरह से इसको यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल से बढ़िया आपको ज्यादा बेहतर टूल नहीं मिलेगा। एक्सेल में बहुत से फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे इतने इसमें टूल्स हैं जिनको हम यूज करके अपने डेटा एनालिसिस को बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस का काम जो यूज लोग करते हैं ऑफिस में, या जो भी एक्सेल को काम लेते हैं ऑफिस में, या आप अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उनके लिए ये मेरा जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक सीरीज में एक्सेल के पावरफुल टूल्स के बारे में, एडवांस एक्सेल के बारे में सीखेंगे और देखते हैं कि आप उसको किस तरह से अपने डे टू डे अपने एक्सेल यूजेस में यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप कोई चीज मिस ना करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम आज जो बात करेंगे, हम बहुत ही बेसिक लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे एक्सेल के बारे में पहले देखेंगे कि एक्सेल में क्या क्या फीचर्स हैं, तो उनको हम समझते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक एक्सेल की शीट खुलती है, इस तरह से जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि रो होते हैं और एक कॉलम होती है इस शीट के अंदर, और एक सेल होते हैं। तो सेल्स यानी कि सेल का, हर एक सेल का एक नंबर होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, मैं अभी G10 पे हूं, तो यहां पर जो नंबर दिखाई दे रहा है G10, ये सेल का नाम है। ऊपर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ABCD, ये कॉलम्स हैं, और 1 2 3 साइड में रो हैं। तो हम रो और कॉलम और सेल, इनके साथ में पूरी वर्किंग्स इसमें एक्सेल में करते हैं। और इसमें आपको मल्टीपल शीट्स के ऑप्शन होते हैं। जैसे अभी हमारे पास शीट 1 2 3 हमने खोल रखी हैं। अगर आपको इसमें और ज्यादा शीट चाहिए तो हम ऐड या इंसर्ट शीट कर सकते हैं। इंसर्ट शीट करते हैं तो हम इसमें जितनी चाहे उतनी शीट डाल सकते हैं। शीट का मतलब हो गया कि हम अपने डेटा सेट में अलग अलग टेबल को अलग अलग शीट में सेव कर सकते हैं, ताकि मंथ वाइज डेटा, ईयर वाइज डेटा, उनको सेग्रीगेट या सेपरेट रखा जा सके। या दो तरह के डिफरेंट डेटा को अगर एक ही फाइल में रखना होता है तो उसको भी हम शीट वाइज रख सकते हैं। तो ये इनका फायदा होता है। कॉलम्स का फायदा यह है कि हम नंबर और टेक्स्ट को अलग रख सकते हैं, जिससे कि कैलकुलेशंस में हमारे लिए यूजफुल है ये। तो इस तरह से हम कॉलम्स और रो को यूज कर सकते हैं। ऊपर कॉलम्स में हम, हमारी हेडिंग्स होती हैं, हम टेबल्स बना सकते हैं। कॉलम्स के इसमें आपके अपने डिफरेंट डेटा सेट को यहां पर आप जैसा भी इसमें यूज करना चाहें वैसा हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक सिंपल डेटा से हम पहले आज शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स के लिए हम बात करेंगे कि हम उनके मार्क्स के साथ में अगर कोई एनालिसिस हमें करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल और बेसिक फॉर्मूलाज हम आज लर्न करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में तो ये हैं स्टूडेंट्स के नाम। ये हमारी हेडिंग्स हो जाएंगी। ये सारे इंग्लिश हैं। टोटल मार्क्स हमने दे दिए, सपोज सबके 100 मार्क्स हमारे टोटल हैं। और ये एक टेबल हम बना रहे हैं, इसमें हम सबके मार्क्स अलग अलग हम लिख देते हैं। उसके बाद में हम कुछ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि हम किस तरह से इस एक्सेल में इन डेटा जो हमारे पास ये एक टेबल अवेलेबल है, मैं उसको किस तरह से यूज कर सकता हूं
और उससे मैं क्या क्या इसके एनालिसिस कर सकता हूं। तो सबसे पहले जो एनालिसिस मैं करता हूं या जो कैलकुलेशन जो हम सीखते हैं वो है सम फॉर्मूला। सम यानी कि टोटल करने के लिए काम आती है। तो अगर मेरे को यहां इन सब की टोटल यूज करनी है कि टोटल क्या है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला में ऑटो सम मेरे पास यहां पर है, मैं ऑटो सम लगाऊंगा। ऑटो सम लगाया, ये मेरा सम हो गया। तो ये मेरे टोटल जो यहां पर जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, उनके टोटल है। अब इन टोटल से हमें क्या पता चला कि कितने नंबर टोटल सब बच्चों के मिला के आए। अब मेरे पास हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए कि इनके कितने परसेंटेज आए हैं। तो हम इनके परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि परसेंटेज का फॉर्मूला है नंबर ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो ये हमारा 54% आ गया। हमने यहां पर ये परसेंटेज का साइन भी लगा दिया, तो हमारा परसेंटेज का साइन लगाने से हमारा परसेंटेज आ गया। अब मैंने इसको एक नेक्स्ट सम फॉर्मूला सीखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, कॉपी कर सकते हैं हम इस फॉर्मूला को। मैं यहां पर इसको कंट्रोल सी करूंगा, और जब आप फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो ये देखो कैसे क्या काम करेगा। ये मेरे नीचे जितने भी मैंने इसमें कॉलम्स हैं उसमें मेरे को फॉर्मूला अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको कॉपी किया और पेस्ट किया, तो मेरा फॉर्मूला यहां से पूरे जगह पर पेस्ट हो गया। तो ये देखिए इसमें मेरा सबका परसेंटेज आ गया है। अब इस परसेंटेज को और टोटल मार्क्स हमारे पास हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे क्लास में इंग्लिश में एवरेज मार्क्स क्या है बच्चों के। तो हम एवरेज निकालना चाहते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, लिखेंगे एवरेज, और ये हमारी रेंज है। रेंज का मतलब होता है कि किस कॉलम से किस कॉलम तक हमने उस कैलकुलेशन को करना है। तो रेंज के लिए देखिए आपने यहां पर क्या है फॉर्म ये यूज कर रहे हैं। जैसे हम E2 से E9 तक कर रहे हैं तो हमने E2 लिखा, E9 लिखा और ये ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये हमारा ये आ गया। एवरेज हमारी क्लास का क्या है 59.375 है हमारे। तो ये हमारी एवरेज है बच्चों की। उसके बाद में हमें कुछ और एनालिसिस करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में से मिनिमम नंबर किसके आए और मैक्सिमम नंबर किसके आए। तो मैंने मिनिमम का फॉर्मूला एक लगाया, मिनिमम चेक करने के लिए मिनिमम लिखा। उसके बाद मैंने फिर से उस रेंज को सेलेक्ट किया। रेंज को सेलेक्ट करते ही मैंने फॉर्मूला को देखा तो ये 25 मेरे मिनिमम मार्क्स हैं। उसके बाद में मैंने देखा कि मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं हमारी क्लास में, तो हमने एक मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया और हमने फिर से वो रेंज को सेलेक्ट करा। तो हमने देखा कि हमारे पास में मैक्सिमम मार्क्स जो आए वो भी हमें मिल गए हैं। तो ये देखिए हमने आज कौन कौन से फॉर्मूला सीख रहे हैं। अभी हम सम हमने टोटल करके देखा, हमने एवरेज निकाल के देखा, हमने मिनिमम मार्क्स देखे और हमने मैक्सिमम मार्क्स देखे। उसके बाद में हमने परसेंटेज भी चेक करा और किस किस बच्चे के क्या परसेंटेज आए हैं वो भी हमने यहां पर देखे। अब हमें एक डिफरेंट और कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। हमने एक नॉर्मल सम देखा, लेकिन इसमें हम और आगे सम के साथ में कुछ नया एडवांस फॉर्मूला सीखते हैं थोड़ा सा। तो एडवांस फॉर्मूला में हम क्या सीखते हैं कि मुझे ये देखना है कि मेरे 4th क्लास के बच्चों के कितने मार्क्स हैं और मेरे 5th क्लास के बच्चों के टोटल कितने मार्क्स हैं। तो यहां पर इसमें हम एक और चेंज करते हैं और यहां लिखते हैं क्लास 4 और क्लास 5। तो मुझे ये देखना है कि क्लास 4 के बच्चों के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया सम इफ। सम इफ यानी कि इफ मतलब यदि, यानी कि इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे। अब हमारे पास में क्या हो गया कि हम एक टोटल लगाएंगे और उसके साथ में एक कंडीशन भी देंगे, और वो कंडीशन के साथ में हम टोटल को चेक करेंगे कि अगर मेरा ये कंडीशन पूरी होती है तो वो टोटल बताएगा। तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया क्लास की रेंज को। उसके बाद में हम कौन सी क्लास का टोटल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट किया मैंने, और अब हम टोटल क्या करना चाहते हैं वो मैंने सेलेक्ट किया। तो ये जो मेरे नंबर आ गए ये मेरे क्लास 4 में कितने टोटल आया है बच्चों के इंग्लिश में वो मेरे को पता चल रहा है। उसके बाद में मैंने देखा कि 5th क्लास के बच्चों का टोटल क्या है, तो मैं उसके लिए 5th क्लास वाली रेंज को सेलेक्ट करूंगा पहले, देखिए, और मैंने क्राइटेरिया दिया कि मेरा 5th क्लास का बच्चों का क्या है वो पता चलना चाहिए और ये मार्क्स की टोटल आनी चाहिए मेरे पास में। तो ये आ गई मेरी क्लास
फिफ्थ के बच्चों की टोटल। तो देखिए इन दोनों की टोटल अगर हम देखेंगे, हमारे नीचे स्टेटस बार में क्या आ रही है, सम 475, तो हम फिर से वही टोटल सम आ गई हमारे पास में। तो इस तरह से अगर हमारे पास में अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, हम उनकी भी टोटल यहां पर चेक कर सकते हैं कि हमारी उस टेबल में एक क्लास के बच्चों की टोटल क्या है, दूसरी क्लास के बच्चों का टोटल क्या है। तो इस तरह से हमने एक ही डेटा सेट में डिफरेंट जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास में, हम उसको एनालिसिस करना सीख रहे हैं कि हमने टोटल कैसे करते हैं, एवरेज कैसे की, उसमें से फोर्थ क्लास के बच्चों की टोटल क्या है और फिफ्थ क्लास के बच्चों की टोटल क्या है और परसेंटेज भी क्या है। तो होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इसमें आपको कुछ चीजें जानकार होंगी, आपने पहले से जानते होंगे और कुछ आप नया सीखे होंगे। तो इसके साथ ही हम कुछ और नए फॉर्मूलाज के बारे में और हम बात करते हैं, कुछ नई चीजों के बारे में और बात करते हैं। तो देखिए अब हम जो मैं नेक्स्ट आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिखाने वाला हूं वो है पिवट टेबल। अब यहां पर मेरे पास में ये एक टेबल है और मैं उसमें से कुछ अलग उसको एनालिसिस करना चाहता हूं, तो हम एक और चीज सीखेंगे वो है पिवट टेबल। हम इंसर्ट में जाते हैं और यहां पर हमने पिवट टेबल यूज किया, मैंने पिवट टेबल को क्लिक किया और मैंने एक न्यू वर्कशीट पे इसका चला गया और यहां पर ये मेरे पास में टेबल बन गई। यहां पर देखिए ये 5 जो हमारी हेडिंग्स हैं, स्टूडेंट नेम, क्लास, सब्जेक्ट और ये हमारी टोटल आ गई। अब मैं इसमें ये देखना चाहता हूं कि मेरे फोर्थ क्लास के बच्चे कौन कौन हैं और उनके मार्क्स कितने हैं, और फिफ्थ क्लास के बच्चे कौन कौन हैं, उनके नंबर कितने हैं। तो देखिए मैंने पहले क्लास लिया, फिर मैंने बच्चों के नाम डाले और मैंने सब्जेक्ट लिया और मैंने मार्क्स ऑब्टेन डाल दिए। देखिए अब इसको मैंने किस तरह से अपने टेबल को बहुत ही डिफरेंटली यूज किया कि मेरे फोर्थ क्लास में कौन से बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं, फिफ्थ क्लास में कौन बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं। ये इसने बहुत अलग तरीके से देखिए मेरे को टेबल को कैसे हम एनालिसिस कर पा रहे हैं इसको। यहां पर मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट है, मेरे इन बच्चों के ये मार्क्स हैं, ये मेरे फिफ्थ क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं। तो ये आपने देखा कि पिवट टेबल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें पावरफुल टूल्स हैं एनालिसिस करने के लिए जो हम इसमें और सीख सकते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टूल्स और फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा, सिखाऊंगा और हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और हमें आपका प्यार मिलता रहे। तो इसके साथ ही हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।